नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज़ बिज़नेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग चल रही थी और कल ये मीटिंग खत्म हुई और इसमें फाइनली एक डिसीजन जो सामने आया वो ये सामने आया कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया। यानी कि आरबीआई का जो रेपो रेट पहले 6.5% था वो अभी भी 6.5% है। और ये लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया है। तो इस पर रियल एस्टेट से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर आरबीआई ने ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं किया है, रेपो रेट को नहीं चेंज किया है, तो इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि एक दूसरी साइड भी है जहां पे जिन लोगों ने ऑलरेडी हाउस लोन ले रखे हैं और वो घर की ईएमआई चुका रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि आरबीआई अगर रेपो रेट को कम करता है तो लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी, ईएमआई का जो अमाउंट है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और इन लोगों के हाथ निराशा लगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जिनके दिमाग में थोड़ा सा डर था, या कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिमाग में थोड़ा डर था कि कहीं आरबीआई रेपो रेट को ना बढ़ा दे, क्योंकि अगर मार्केट में रेपो रेट बढ़ेगा तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो जो इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस एक्टिविटीज है उस पर इसका एक इनवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो बिजनेस को जो ग्रोथ और सपोर्ट मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज में कुछ लोग हैं जिनका ऐसा मानना है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट को नहीं चेंज किया है, कांस्टेंट रखा है, तो ये भी एक राहत वाली बात है। और इसी पर कुछ एक्सपर्ट हैं जिनका ये मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी हद तक ग्रोथ फेस करने को मिलेगी। अब जो एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि ये जो आरबीआई के रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसके वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रोथ ग्रोथ मिलेगी। तो इसमें जो एक्सपर्ट हैं उनका उनमें सबसे पहले हैं गौर ग्रुप के जो सीएमडी हैं, मनोज गौर। उनका उनका मानना ये है कि अगर आरबीआई ने अगर रेपो रेट को नहीं चेंज किया है तो ये डिसीजन काफी हद तक सराहनीय है। यानी कि उनको ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में लोग घर खरीदना प्रेफर करते हैं और ऐसे में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता तो शायद इंडस्ट्रीज में ये जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसमें घर की जो खरीदारी है वो कम हो जाती है और कंपनी रियल एस्टेट कंपनी अपने सेल को उतना नहीं अचीव कर पाती जो वो प्लान करके बैठी हुई है। दूसरी तरफ अंसल हाउसिंग के जो डायरेक्टर हैं कुशाग्र अंसल, उनका ये मानना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो लोगों को काफी हद तक अट्रैक्ट करेंगे और ऐसे में अगर आरबीआई ने रेपो रेट को नहीं चेंज किया है तो इससे हमें और पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा और हमारी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ मिलेगी। वहीं इसके अलावा होम्स फाई के सीएफओ शशांक मेवड़ा का मानना है कि आरबीआई का ये जो डिसीजन है, ये आरबीआई ने जो रेपो रेट को कांस्टेंट रखने का जो डिसीजन लिया, इससे बिजनेस और इन्वेस्टर्स दोनों को ही काफी हद तक फायदा मिलेगा। बिकॉज आरबीआई के जो डिसीजन लिए गए हैं वो आरबीआई ने इकोनॉमिक चैलेंजेस और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए हैं, ताकि एक इकोनॉमी में स्टेबल ग्रोथ बनी रहे और उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ये आरबीआई ने डिसीजन लिया है। और इसके अलावा इनका ये भी मानना है कि इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बनी रहेगी और बिजनेस सेक्टर को भी काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा और ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। और अल्टीमेटली एक सेक्टर और ऐसा है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर है, तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए।